खुदा का वास्ता जी, उठ जाओ। तौबा है अजी, तुम्हें शायद अब्बा की सलावातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। जल्दी उठो, देर हो रही है। नेमते होंगी तो पकड़ाएंगे ना। अल्लाह, मम्मा आके नमाज के लिए चीखना शुरू कर देंगी। हर रोज इस घर में एक ही तमाशा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये अजी नहीं उठी अभी तक? इतनी आसानी से कहाँ उठती है अम्मा वो? अभी तेरे अब्बा तिलावत खत्म करके कमरे से बाहर आएंगे और फिर उसको पूछेंगे। थोड़े खुद ही भुगतेगी। नमाज के लिए जब गए थे तो कह कर गए थे कि अगर आज ये ना उठे तो इसे सारा दिन खाना ना देना। तौबा करें अम्मा, भूखी रही है वो कभी? कितना समझाती हूँ इस लड़की को, लेकिन इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। अभी कमरे से बाहर आएंगे और इसे यूं पड़ा देखेंगे तो उनका मूड खराब हो जाएगा। अरे निमरा, जा उठाओ उस कमबख्त को। बरकत की घड़ियां सो सो कर बर्बाद कर देती है। क्यों माहौल खराब करती है वो अपनी वजह से इस घर का? उठा चुकी हूँ दादी, नहीं उठ रही वो। पिटाई तो खत्म हो गई है उसपे। ना प्यार का असर होता है ना मार का। अच्छा तू ऐसा कर, और अंडे निकाल ला दड़बे से, ये कम लग रहे हैं मुझे। और दड़बे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देना, वरना मुर्गियां इधर उधर हो जाएंगी। अरे हाँ दादी, मैं तो भूल ही गई थी। आज तो इतवार है, ऑमलेट और पराठे मिलेंगे। मैं लाती हूँ। ओहो, आज तो अंडों का दिन है भाई। आप लोग भी आए ना, अम्मा पराठे और ऑमलेट बना रही हैं। अरे तौबा करो, जरा से अंडे खा के तुम्हारी माँ के तानों के डंडे कौन खाएगा? अच्छा अम्मा आप भी ना बस। अरे बस क्या, तू नहीं जानती क्या अपनी मामी को? तो आप क्या ज्यादती कम करती हैं? एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। क्या हो गया सुबह सुबह? होना क्या था, तेरी ये लाडली बहन कब सुनती है अपनों के बारे में कोई बात? तो आप क्या कम ज्यादती करती हैं? वो क्या कम ज्यादती करते हैं? एक बात बताएं, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी को कुछ कह सकें? उठ जाएगी। ऐसी नहुसत फैला रखी है घर में। भला बताओ, फजर की नमाज का वक्त गुजर गया, रहमत के फरिश्ते आकर पलट गए, और वो है कि अब तक बिस्तर में घुसी है। कितनी दफा तो जा जाकर उठा चुकी हूँ उसे। कितना तो उठाया आपा को, लेकिन आपा को उठाना आसान है क्या? वो किसी के उठाने से नहीं उठती हैं, वो खुद उठती हैं अपनी मर्जी से। अरे ये सब तुम्हारी माँ की कमजोरी है, ढील दे रखी है उसे। तो आप कस ले डोरियां, देखती हूँ वो कितना सुधरती है। बुढ़े तोते नहीं पड़ते, बच्चों को तमीज बचपन से सिखाई जाती है। एक दिन में उनकी तरबियत नहीं होती। अरे घुसी हुई होगी बिस्तरे में, न उसे खुदा का खौफ, न बाप की नाराजगी का डर।
ये तो गई महारानी साहिबा। आ 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 अरे 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 ये क्या कर रही है? देख लेना 100 जूते खाएगी। शादी के बाद फजर की अज़ानों से पहले ना उठना पड़े तो हमसे कहना। सारे कसबल निकल जाता है शादी के बाद लड़कियों के। जरा परवाह नहीं है, माँ बहन सुबह से बारचा खाने में लगी हुई है, मगर मजा लेगी कि जरा मदद कर दे उनकी। ढीठ लड़की कहेंगी। आ आ आ आ आ निम्रा, निम्रा नाश्ता दो ना। नौकर नहीं है वो तेरी, दिन के 10 बज रहे हैं। बाप देखो बड़बड़ करते दुकान पर चले गए। दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इन शहजादी साहिबा को नाश्ता चाहिए। ये बात नहीं अम्मा, ये लो जी, तुम शुरू करो, मैं चाय गरम करके ला दूं। ये भी कोई जिंदगी है? इंसान अपनी मर्जी से सो तक नहीं सकता। पता है, मेरी दोस्तें छुट्टी वाले दिन 12-12 बजे तक सोकर उठती हैं। रेखा में सुबह होती नहीं कि अब्बा की तिलावत और नमाजें शुरू हो जाती हैं। ना मियां, बस कम एक दिन तो नमाज की छुट्टी का भी रखना था ना। कुफ्र मत बक कुफ्र। अरे नमाज तो शुक्राना है उस रब की नेमतों का जो उसने हमें बेशुमार अता की है। जब वो नेमतों को देने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो हम क्यों उसका शुक्र अदा करना छोड़ें? ये क्या अम्मा, एक दिन छुट्टी का मिलता है, उसमें भी आप मुझे कामों में उलझा देती हैं। ये निम्रा सुबह से उठकर मेरे साथ नहीं लगती क्या? निम्रा निम्रा निम्रा, इसको शौक है काम करने का, मुझे कोई शौक नहीं है। खाना भी नहीं खाना मैंने। पापा जल्दी आओ, बड़ी धांसू फिल्म आ रही है। कौन सी है? शाहरुख खान की नई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी। अरे ये तो फालतू मूवी है, मुझे पता है। अच्छी है, आपसे किसने कह दिया? बेटा मैं इस दुनिया में रहती हूँ, सब मालूम है मुझे। हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से हवा लगती है। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का?
टीवी की आवाज कम करो। बाहर दादी बड़बड़ा रही है। अब्बा आ गए ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। अभी नहीं आते अब्बा, तुम इधर आओ, गाना सुनो कितने मजे का है। बेटा अभी दादी अम्मा को कह रही थी कि वो केबल कटवा रही है। क्या? अल्लाह, हमारी जिंदगी में तफ्रीह का कोई सामान है? वक्त गुजारने का एक वाहिद जरिया ये टीवी है। दादी उसे भी कटवा देना चाहती हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं। तो करके तो दिखाएं। तो लड़ोगी जाके तुम उनसे? हाँ, अपने हक के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। चलो मेरे साथ अभी गलती से। जी प्लीज अर्जी। अरे अरे, ये तो क्या मुगलिया फौज की तोप की तरह मुंह खोले खड़ी हुई है? मैंने सुना है कि आप केबल कटवा रही हैं। हाँ, तो तेरी क्या सांसों की डोरी बंधी है उसके साथ? आखिर आपको परेशानी क्या है? मेरी खुराफात भाइयों को मना नहीं करती, बल्कि उनके साथ देखने के लिए बैठ जाती है। अब्बा ने लगवाया है केबल। तो भाई उस पे मालूमाती खबरों के और मजहबी चैनल भी तो आते हैं। तो आप देखें ना उसे, वैसे भी आपकी उम्र है देखने की। और हाँ, मैंने सुना है कि आपके दौर में वो रेडियो चैनल्स होते थे ना, वो आकाशवाणी वगैरह, आपको उनके टाइमिंग्स बड़े याद रहते थे, है ना? अच्छा बकवास मत कर, ना काम की ना काज की। मैं काम नहीं करती, मैं काम नहीं करती। अभी इतने सारे कपड़े किसने धोए हैं? अच्छा मेरे कपड़ों पे कलम जरूर लगा देना, मुझे चुरमुर हुए हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते। अब इस उम्र में इन्हीं के तो रिश्ते आने, जब देखो तैयार होके बैठी रहती हैं। क्या बकवास कर रही है? अरे तेरे दादा की रूह तड़प जाएगी जन्नत में। तो की बच्ची क्या है? जरा तमीज नहीं, जरा लिहाज नहीं है इसे। आई दादी। हटो मेरे रास्ते से। मैं हटाऊं तुम्हारे रास्ते से? अरे कहाँ मर गया? दरवाजे पे देख कौन आया है? क्या है दादी, क्यों चिल्ला रही है? कान में रोई ठूस के बैठा रहता है, कोई दरवाजा पीट पीट के पलट जाएगा, जाके देख। कौन? बोलो। ये लो, कितने रहने भैया? क्या है इसमें? तो खोल के देख ले। पुप्पो जो दे देने चला। अरे इसे खोल के तो देख लेता, कहीं बम वम ना हो इसमें। हमारे यहाँ बम बेचकर किसी को क्या मिलेगा? है ही क्या यहाँ? ओफो, यहाँ तो जिसको देखो उसकी इतनी लंबी जबान है। तोबा भाई तोबा। अम्मा, ये अब्बा ने भिजवाए हैं। इसमें एक थैला पुप्पो का है, मैं दे आऊं? घर में छोटी से छोटी चीज आए, इनका हिस्सा जरूर आता है। अपना पूरा होता नहीं है, इनको भरते रहो। ला इधर दिखा क्या क्या भेजा बहन के लिए। ये ले, इन्हें दे आप। अम्मा ये खयानत है। अब्बा ने ये चीजें पुप्पो के लिए भिजवाई हैं। ज्यादा बहस ना कर, और ना मुझे इस्लाम पढ़ाया कर हर वक्त। अब्बा को पता चलेगा तो वो बहुत खफा होंगे। तो तेरी फूफो क्या बताएंगी तेरे अब्बा को कि इसमें क्या था और क्या नहीं था? तो हमारे घर के लिए यही राशन नहीं भेजा अब्बा ने? यहाँ 9 बंदे हैं और वहाँ 3, ये फर्क है। अम्मा, हमारे यहाँ महीने में 2 बार राशन डलता है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस ना कर। और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा फूफो को थैला दिया। जी अम्मा। अम्मा, ये जरा सी चीजें हम कब तक खाएंगे? पता नहीं आप क्यों इसके लिए अपना ईमान खराब कर रही हैं। मैं क्यों अपना ईमान खराब करूं? मेरे मियाँ की कमाई है, किसी और की कमाई नहीं रख रही हूँ। तुम्हारे बाप को तो अकल ही नहीं है, दोनों हाथों से लुटा रहा है। दोनों हाथों से लुटा नहीं रहे, दोनों हाथों से कमा रहे हैं। ज्यादा बकवास ना कर, खाने को पहले ही देर हो गई है।
मैं तुरैया लेने जा रही हूँ, तेरी दादी फिर चिल्लाएंगी। सालन दे। क्या अम्मा, फिर वही तुरैया? एक तो हमारे घर में सिवाय तुरैयों के और भिंडियों के कभी कुछ नहीं बनता। अरे परसों ही तो गोश्त पक्का था। तो अब क्या रोजे कयामत पकेगा? क्या अम्मा, फिर वही तुरैया? एक तो हमारे घर में सिवाय तुरैयों के और भिंडियों के कभी कुछ नहीं बनता। अरे परसों ही तो गोश्त पक्का था। तो अब क्या रोजे कयामत पकेगा? ए बीबी, रोज से कयामत खाने की नहीं, सबको अपने अमाल दिखकर होगी। जानती हूँ आपकी यही बातें सुन सुन के मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। जानती सब कुछ है मगर सुधरेगी नहीं। मंजिल में जिधर पल में बिखर जाऊं उधर, जिंदगी एक उड़ान और है टूटे हुए पर, टूटे हुए पर। क्या अम्मा, फिर वही तुरैया? एक तो हमारे घर में सिवाय तुरैयों के और भिंडियों के कभी कुछ नहीं बनता। अरे परसों ही तो गोश्त पक्का था। तो अब क्या रोजे कयामत पकेगा? ए बीबी, रोज से कयामत खाने की नहीं, सबको अपने अमाल दिखकर होगी। जानती हूँ आपकी यही बातें सुन सुन के मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। जानती सब कुछ है मगर सुधरेगी नहीं। वैसे अम्मा, अगर अल्लाह ने ये सब्जियां ना बनाता तो क्या फर्क पड़ता? सब भूखे मर जाते, ये फर्क पड़ता। ऐਵੇਂ भूखे मर जाते। हम लोग तो रोज गाय का गोश्त, मछली, बकरे का गोश्त खाते, कितना मजा आता ना अम्मा। हाँ, और बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होके वक्त से पहले मर जाते। ए बीबी, अल्लाह मियां ने तवाज़ुन कायम रखने को कहा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सब्जियों का और दालों का पलड़ा भारी है, जो दिन ब दिन झुके चले जा रहा है। ये नहीं सुधरेगी भाई। पका ले, आप खाइएगा तो नहीं है। हाँ भाई, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएंगे। अरे अरे, ये काली कैसे बाहर आ गई? मर गए क्या सारे के सारे? अपने किलों में बंद होकर बैठे हुए हैं। क्या हुआ दादी? अरे ये काली बाहर आ गई। क्या हुआ दादी, क्यों चिल्ला रही हैं? तूने दड़बे का दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा जब ये काली बाहर आई है। नहीं दादी, मैंने नहीं खुला छोड़ा, और अगर मैंने खुला छोड़ा होता ना तो अब तक आपकी सारी मुर्गियां भाग चुकी होती, क्योंकि मैं सुबह गई थी। पुप्पो के यहाँ से किसी ने खोला होगा। वो नहीं घुसते मेरी मुर्गियों में। हाँ हाँ, वो तो दूध के धुले, उनसे कोई गलती कहाँ हो सकती है? अम्मा, बस तू फिर शुरू हो गई। अरे तू ये मुर्गी तो पकड़। ऐसे मरे हुए हाथों से पकड़ेगा तो कहाँ काबू आई? दादी, अगली बार इसे रेस में दौड़ाएंगे, सारे घोड़ों को हरा देगी। अच्छा बक बक मत कर, जाके से दड़बे में बंद कर, और कुत्तों से कहियो ख्याल रखे मुर्गियों का। जी दादी। उनसे अपने घर और औलाद का तो ख्याल रखा नहीं जाता, इनकी मुर्गियों का ख्याल रखेंगी। बड़े सगे हैं ना इनके।
दादी। पहले सलाम ना हुआ, कंधे पे रखा हुआ बोझ हो गया, झट से उतारा और पट से गायब। हाय, हेलो। ठीक ठाक। क्या हो रहा है? तो क्या असाइनमेंट मिला है? तुम असाइनमेंट को छोड़ो और इस बार अपने बर्थडे पे अपने घर ले ही चलो। अब वो दरअसल मेरे अब्बा को लड़कियों का दोस्तों के घर आना जाना ना पसंद नहीं है। अच्छा, और जो तुम हमारे घर जाती हो वो? वो अब्बा को मालूम नहीं होता ना, मैं अम्मा से बहुत मुश्किल से इजाजत लेकर आती हूँ। अब्बा तो इशा की अजान के बाद आते हैं, उनको कोई नहीं बताता। हैरत है, आज के दौर में इतनी कंजर्वेटिव थिंकिंग, इतनी पाबंदी। जरूरी नहीं हर किसी के घर का माहौल एक जैसा हो, हर किसी के घर का माहौल आजाद नहीं हो सकता। क्या बात है, कोई बात है क्या? क्यों? तुम कुछ उलझी उलझी और परेशान सी लग रही हो। नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द था। शुक्र करो यहाँ तानिया मौजूद नहीं है, वरना वो इसे कहती कि बसों में इतनी दूर आना जाना कोई आसान बात नहीं है। हजारों लोग बसों में सफर करते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ यार, बट मुझे बड़ा तरस आता है उन लोगों पर जो बसों में सफर करते हैं। अजिया, नौरीन, दोस्ती क्लासों से नहीं होती, मिजाजों से होती है। फिर नाराज कर दिया तुमने उसे। तुम्हें तो पता है उसके मिजाज का, इग्नोर किया करो। करती तो हूँ यार, लेकिन बाज मतलब उसकी बातें मेरे दिल को टच। जानती हूँ, पर पता नहीं हम दूसरों की कमजोरी को पकड़कर खुश क्यों होते हैं। कमरे से तो ना कोई कमजोरी तो नहीं है। कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन खामी है। तुम जानती हो इंसान के अंदर कितनी खूबियां, लेकिन ये एक खामी उसकी सारी खूबियों पे पानी फेर देती। मैं ऐसा नहीं समझती। तुम्हारे समझने से क्या होता है? छोड़ो, ये बेकार की बहस है। ये ड्राइवर क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ रह गया ये ड्राइवर? आ जाएगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? कहाँ तुम इतनी गर्मी में जाओगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें उल्टा पड़ेगा ना। मुझे क्यों उल्टा पड़ेगा? मेरा ड्राइवर आ गया, मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। नहीं, तुम जाओ, मुझे तो आदत है। चलो फिर मैं चलती हूँ। Excuse me. आपने मुझसे कुछ कहा? जी, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। सुबह से यूं ही छक तो नहीं मार रहा मैं। क्या मतलब? क्या आपको नजर नहीं आती? सारी दुनिया के काम छोड़कर सुबह से आपके पीछे आ रहा हूं। ये खूब रही आपकी। कह तो ऐसे रहे जैसे बहुत आला काम किया है, जिसकी मैं आपको शाबाशी दूं। कम से कम बंदा रुक कर पूछ ही लेता है कि आखिर क्या चाहते हैं, क्यों सुबह से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये तो फारिग लोगों का पसंदीदा काम है। जहाँ लड़की देखी नहीं
दिल पे हाथ के पीछे पीछे आने लगते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा मामला नहीं है। फिर क्या मामला है? आप गाड़ी में बैठे तो बताओ। जाइए, अपना रास्ता लीजिए। अगर अपने रास्ते ही जाना होता तो आपकी गली में क्यों आता? आखिर आपको चाहिए क्या? आप दादी कत्था तो सारा गिरा पड़ा है। अरे भैया गिरा दिया होगा किसी बच्चे ने। अस्सलामुअलैकुम दादी। अरे सलाम ना हुआ, कंधे पे रखा हुआ बोझ हो गया, जट से उतारा और पट से गायब। दादी ये शादी ब्याह तो सुना था झटपट, मगर ये सलाम कब से झटपट होने लगा? तुम देख तो रहे हो, मजाल है कि ये लड़की कोई ढंग से काम कर ले, सलाम भी जबरदस्ती का हो गया। अरे बूढ़ी दादी पे नजर पड़ गई तो कर लिया, वरना खैर सल्ला। अच्छा चलें छोड़े ना, ये बताएं मैं बाजार जा रहा हूँ, पान तो नहीं खत्म हुआ लाने? नहीं है अभी मेरे पास। देखो तो सही तुम इसे, मजाल है कि किसी की बात समझ ले। अरे ये कोई वक्त है घर आने का, मगर किसी को फिक्र थोड़ी है, ना माँ को फिक्र ना बाप को फिक्र, मैं ही रह गई हूँ सारे जहान की फिक्र करने के लिए। चले मैं आता हूँ। जा बेटा खैरियत से जाओ, खैरियत से आना, जल्दी आ जाना, हालात ठीक नहीं है। हाय, ऐसा हैंडसम बंदा, इतनी कीमती गाड़ी, घर भी यकीनन बहुत बड़ा होगा, पर वो मेरा तालिब कैसे हो गया? क्यों पहली नजर में इतनी जल्दी? लेकिन मुझ में कमी क्या है? इतना हुस्न शायद उसने पहले कभी देखा ही ना हो। यूं ही तो होता है फिल्मों में। अम्मा मुझे लाख बुरा कहती रहे, लेकिन ये भी सच है, पूरे खानदान और मोहल्ले में मेरी जैसी लड़की कोई नहीं। कितना मजा आएगा ना जब वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में मेरा हाथ थामने आएगा। उसकी माँ बहनों के कीमती लिबास देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब पता चलेगा निम्रा को, हमेशा मुझे नसीहतें करती रहती है ना, खुद रहे सारी उम्र ऐसे ही घर में। मेरे नसीब में तो बड़े बड़े लॉन्स वाला कीमती सामान से सजा एक बड़ा सा घर होगा। कितनी देर हो गई आए हुए, खाना क्यों नहीं खाती? खा लूंगी अम्मा। कौन सा मेरे लिए आपने पुलाव बना कर रखा हुआ है? अल्लाह का शुक्र अदा ना करना जिसने 2 वक्त हमें खाने को दिया। हरकतें तो तेरी ऐसी है कि हमें 2 वक्त की रोटी भी ना मिले। हाँ तो ना मिले, वही रोज की दाल रोटी। मत क्या ऐसा, अरे मत क्या ऐसा, बड़ी बुरी शय है ये भूख। 2 वक्त का फाका हो ना तो किवाड़ पापड़ चांद रोटी नजर आने लगता है। अल्लाह ना करे तेरी नाशुक्री की सजा हमें भुगतनी पड़े। अम्मा अब अल्लाह मियाँ क्या करेंगे खाना बचाकर? उनके पास कोई कमी थोड़ी है खाने की। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। या अल्लाह ये नासमझ है, इस नासमझ को सजा मत देना। अजाब है इस घर में रहना, तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अरे दूसरों को क्या है, उन्हें क्यों फिक्र होगी जब अपनी बेटी ही को परवाह नहीं। तो रशीदा, ए रशीदा, पता नहीं कहाँ रह गई रशीदा। फरहत, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें कि नहीं? मजाल है कि कोई जरा सी परवाह कर ले मेरी। अरे सारे दिन अकेली बैठी रहती हूँ, कोई बात करने वाला भी नहीं है। रशीदा, अरे ओ रशीदा। अम्मा क्यों चिल्ला रही हैं आप? अभी मेरी आंख लगी थी जरा देर को। मजाल है जो इस घर में चैन सुकून का एक लम्हा भी मैसर हो। अरे ये कोई वक्त है सोने का? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? है? एक हमारा जमाना था कि कमर टिकाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, और एक ये है कि हाँ, आपके बेटे ने तो मेरे लिए 10 नौकर रखे में। अरे सारे घर का मालिक बना दिया तुझे, और क्या चाहिए?
अच्छा छोड़े, ये बताएं कि चिल्ला क्यों रही थी? अरे रशीदा 3-4 दिन से यहाँ नहीं आई, किसी को इतनी परवाह नहीं है कि उसका जाके पता कर ले। अगर आप कहें तो मैं उसे लेने के लिए गाड़ी भिजवा दूं। आए है तुम उसे क्यों गाड़ी भेजोगी? तुम्हारी बहन होती तो दौड़ी दौड़ी जाती तुम वहाँ। बड़ा जा रही हूँ मैं अपने बहन भाइयों के घर। अरे सालों हो गए मैं कभी नहीं गई और ना उन्होंने कभी आके झांका यहाँ। अच्छा बस बस रहने दे, सब पता है मुझे। रशीदा, अरे ओ रशीदा, ए रशीदा। जी नानी, क्या बात है नानी? अरे तेरी माँ कहाँ है? अम्मी तो सो रही है नानी। उठ जाए तो उसे फौरन मेरे पास भेज। जी अच्छा। तौबा, इस घर में सबको चैन की नींद नसीब है सिवाय मुझ बदनसीब के। बस तू अपनी बदनसीबी का रोना रोती रही हो। अच्छा कभी किसी बात से खुश मत हो रहा। अल्लाह ने घर दिया, बच्चे दिए, ऐसा फर्मा बरदार शौहर दिया, और ये है कि बदनसीब। तुझे नमाज़े कज़ा करके कोई दुख नहीं होता? तू फिक्र ना कर अम्मा, मैं सारी नमाजें ना एक साथ ही कज़ा पढ़ लूंगी। और अगर अगली सांस ही न मिले तो? कैसी बातें कर रही है अम्मा? अरे उठ जा नामुराद, तीसरी मर्तबा उठाने आई हूँ। असर की नमाज तो निकाल दी, मगरिब का वक्त भी निकला जा रहा है। अजी सुनती क्यों नहीं है? क्या हो गया है अम्मा, हर वक्त चीखती रहती है। अरे इतना उठाने पर तो कब्र का मुर्दा भी उठकर बैठ जाए। तुझे नमाज़े कज़ा करके कोई दुख नहीं होता? तू फिक्र ना कर अम्मा, मैं सारी नमाजें ना एक साथ ही कज़ा पढ़ लूंगी। और अगर अगली सांस ही न मिले तो? कैसी बातें कर रही है अम्मा, तू मुझे बद्दुआएं दे रही है? नमाज तो किसी भी हाल में माफ नहीं है, ये सोचा है तूने? हाय अम्मा, सोचने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा अच्छा अब उठ जा, नमाज पढ़ने के बाद फारिग होगी बावर्ची खाना देख लेना। हर काम का ठेका निमरा ने नहीं ले रखा। मुझसे नहीं होता अम्मा ये किचन विचन। हाँ हाँ तू तो कहीं की शहजादी लगी हुई है ना। फारिग होकर आ जाना, तेरे अब्बा वक्त पर खाना खाते हैं। अम्मा अब्बा तो हर काम ही अपना वक्त पर करते हैं। वक्त पर उठना, वक्त पर सोना, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर नमाज पढ़ना। मुझसे उनकी बातें तो ना किया करें। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं, उठ नमाज का टाइम जा रहा है। अम्मा भैया भाभी हैदराबाद से कब आएंगे? बेटा 4 दिन हुए गए, शादी के बाद पहली बार गए ना आखिर। वैसे अम्मा एक बात बता, ये शादी के बाद लड़कियों का मैके जाना जरूरी होता है क्या? तेरी शादी हो जाए फिर पूछूंगी। शादी के बाद माँ बाप का घर कितना प्यारा हो जाता है लड़कियों के लिए। मैं तो एक बार यहाँ से गई ना तो यहाँ पे आके झांकूंगी भी नहीं। मंजिल में जिधर पल में बिखर जाऊं उधर, जिंदगी एक उड़ान और है टूटे हुए पर, टूटे हुए पर। वैसे अम्मा एक बात बता, ये शादी के बाद लड़कियों का मैके जाना जरूरी होता है क्या? तेरी शादी हो जाए फिर पूछूंगी। शादी के बाद माँ बाप का घर कितना प्यारा हो जाता है लड़कियों के लिए। मैं तो एक बार यहाँ से गई ना तो यहाँ पे आके झांकूंगी भी नहीं। पूछूंगी शादी के बाद, क्या माँ से मिलने का दिल भी नहीं चाहेगा? फुर्सत होगी तो देखा जाएगा अम्मा। अच्छा चल चल उठ, नमाज का टाइम जा रहा है, उठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिल गई फुर्सत तुझे माँ के पास आने की? कब बुलाया था? फरत ने नहीं बताया तुझे? अरे अम्मा बताया था,
सुबह से मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, बिस्तर पर पड़ी थी, आया कोई मुझे पूछने, और अगर मैं किसी को ना पूछूं ना तो फौरन आपके गिले शिकवे शुरू हो जाती हैं। इस सर दर्द से तेरी जान कभी छूटेगी या नहीं? अब तो तेरी पहचान बन गया ये। अब जिस दिन तेरे सर में दर्द नहीं होगा उस दिन तुझे पूछने आ जाएंगे हम। बस शुरू हो गई ना आपकी तंजिया बातें, इसलिए मैं यहाँ नहीं आती। हाँ, तुझे क्या परवाह कि माँ किस हाल में जी रही है। अरे अम्मा मजे में तो हैं आप। तोबा 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 भाई तोबा, ऐसी औलाद से तो बे औलादा भला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुमने इतने दिनों बाद कैसी शक्ल दिखाई? बस भाभी आजकल तबीयत ही सही नहीं रहती। क्या हुआ पप्पो? अरे बेटा वही पुराना सर का दर्द। अरे छोड़ो, ये बताओ इस वक्त कैसे आना हुआ? वो भाभी थोड़ा सा बेसन चाहिए था। असल में वो बीमारी के बाद मुंह कड़वा हो जाता है ना, तो दिल चाह रहा था कि बेसन की मसाले वाली रोटी खाऊं। तुम्हें अगर कुछ चाहिए होता है तो तुम्हारे भाई की राशन की दुकान 4 गलियां छोड़कर है, वहाँ से मंगवा लिया करो। हमने कोई घर में राशन की दुकान नहीं खोल रखी। माँ, अरे क्या मम्मा लगा रखी है? पहले ही तेरे अब्बा नाप तोल कर राशन भेजते हैं। इस तरह तेरे मेरे घरों में लुटाना शुरू कर दो तो महीना चलाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर इन्हें भी तो भेजते हैं, कहाँ उड़ा देती हैं ये? पानी में घोलकर शरबत बनाकर पी जाते हैं हम लोग। देखी इसकी जबान। आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई ऐसे थोड़ी कहता है किसी को अम्मा। चुप कर, भुप्पो की चमची। पहले ही क्या कम पूरा करते हैं जो मांगने भी चली आती हैं। पूरा हम नहीं करते अम्मा, पूरा वो करता है जो सबकी जरूरतें पूरी कर रहा है। ये पुप्पो क्यों आई थी? कुछ खाने के लिए लेकर आई है? कुछ लेकर आएंगी वो? उन्हें आता क्या है सिवाय मांगने के? परसों ही तो भेजे थे करेले। तो ये बिजली ऊपर से मिट्टू, तू खुदा की कसम ऐसा निकम्मा आदमी है ना, एक दिन में एक कमीज पूरी नहीं करता तू। इस तरह काम नहीं चलता भाई। ऊपर से वो बाजी कह रही है पेमेंट काट लेंगी। अब उनको कौन समझाए कि इधर नाक कट रही है पेमेंट की, तो असल उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की। मैं सोच रहा हूँ कसम से ऐश्वर्या की तस्वीरें यहाँ से उतरवा दूंगा मैं, तेरा दिन नहीं लगेगा भाई काम में बगैर। कसम से आज तक रसगुल्ला की दुकान पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि काम कोई लेट गया। तुम लोगों को टीवी के अलावा कुछ और नजर नहीं आता? भला बताओ, ईशा की अजान का वक्त होने वाला है। तुम लोगों की टीवी में दिलचस्पी काबिल दीद है माशाल्लाह। सॉरी अब्बा। चलो मेरे साथ चलो मस्जिद नमाज पढ़ने। सुना नहीं तुमने? जाओ। अरे अब्बा आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? ये तो ईशा की नमाज के बाद आते हैं। तो जल्दी नहीं आ सकते? इतना अच्छा ड्रामा आ रहा था, निकल जाएगा सारा। फजूल बातें नहीं करो, नमाज ज्यादा जरूरी है ड्रामे से। पता है हमें, तुम हमेशा की तरह हमें नसीहतें करना बंद करो। अरे यार ये ड्रामे नमाज के वक्त क्यों आ जाते? सारी किस्त निकल जाएगी अब तो। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि अजान ड्रामे के वक्त होती है। उठो, फौरन जाके नमाज पढ़ो दोनों। उठो। और जब मैं ढेर सारी नींद लेकर सुबह उठी तो एक बेहतरीन सा नाश्ता मेरा मुंतजिर। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा गाड़ी में तो बैठ सकती हो ना, मैं तुम्हें घोल कर पी नहीं जाऊंगा। टूटे हुए पर
आज आप नमाज घर में पढ़ लेते। किस लिए भाई? अरे बेटे तेरी तबीयत जो खराब है। अम्मा, अल्लाह मियाँ ने जब तक हिम्मत दी है ना, इंशाल्लाह नमाज तो मस्जिद में ही अदा करूंगा। आपकी तबीयत ठीक कहाँ है? जब इस तबीयत में मैं दुकान जा सकता हूँ तो मस्जिद जाने में क्या कबाहत है? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पहले कभी सुनी है आपने मेरी? थके आ रहे अभी दुकान से आए थे और अभी मस्जिद चल पड़े। देखो, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। कहाँ गायब है मैडम? हाँ, कहीं भी तो नहीं। मैं तो यही हूँ। क्या सोच रही थी? यार मैं सोच रही थी, क्या जिंदगी है ना हमारी, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहते हैं। क्या मतलब? अच्छी भली तो है। मेरा अरमान है किसी दिन ऐसी सुबह हो जब मैं देर तक सोती रहूं, कोई मेरी नींद खराब ना करे, ना अम्मा की सलावातें हो ना अब्बा की डांटे, और जब मैं ढेर सारी नींद लेकर सुबह उठूं तो एक बेहतरीन सा नाश्ता मेरा मुंतजिर, गरम गरम भाप उड़ाती हुई चाय, सिके हुए टोस्ट, हाफ फ्राई अंडा, मक्खन, जैम, ढेर सारे फल, जूस और अम्मा के चप्पल और अब्बा की चिड़कियाँ। बकवास मत कर। ख्वाब देखने में क्या जाता है? कौन से पैसे लगते हैं? लेकिन महंगे तो होते हैं ना। जी, बहुत महंगे ख्वाब हैं आपके। जितनी चीजें आपको एक वक्त के नाश्ते में चाहिए ना, उतनी चीजों के पैसों में हमारे घर का एक हफ्ते का राशन आ जाए। एक हफ्ते का? पूरे महीने भर का कहो। अजी, ख्वाब वही देखने चाहिए जिनकी ताबीर हमारे हाथ में हो। मेरे ख्वाब मेरी दस्तरस से दूर नहीं। तुम दोनों देख लेना, मैं अपने ख्वाबों को जरूर पालूंगी और तुम दोनों देखती रह जाओगी। कब तक पढ़ते रहो? रात बहुत हो गई, अब सो जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ। कितनी मेहनत करते हैं मेरा बच्चा। ख्वाबों को हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो तुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिले। मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आप पिछली सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। समीर, मेरा बस चले ना तो मैं आज ही ये घर छोड़ के चली जाऊं। भाभी की चली कटी बातें सिर्फ इस उम्मीद पर बर्दाश्त करती हूँ कि जब कल तो कुछ बन जाएगा ना तो हम इस घर में झांकेंगे भी नहीं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम एहसान फरामोश तो नहीं है। मामू मुमानी ने हमारा बहुत साथ दिया है, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं कौन सा भूल रही हूँ? अच्छा चलिए बता, सुबह कितने बजे जाना है? 8 बजे। अच्छा चल, अब 12 बजे सो जा, मैं सुबह जगा दूंगी। बस सोने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो कहीं जा रहे हो क्या? जी मामू, असल में मेरी बात हुई थी एक साहब से जॉब के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा मोटा हिसाब है वो देख लिया करो रोज, तो इसीलिए जा रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत है बेटा? इस तरह तो तुम्हारी तालीम का हाल जो
अब थोड़ा बहुत वक्त देने से मामू मैं मैनेज कर लूंगा किसी न किसी तरीके से। मैं जानता हूँ बेटा, तंगी में गुजारा हो तो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि... अरे मामू ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इतना सब कुछ तो करते हैं आप हमारे लिए, और अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूंगा, 2-4 पैसे हाथ आ जाएंगे तो अच्छा ही हो जाएगा। अरे ठीक तो कह रहा है, आजकल के लड़के पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं। जाओ बेटा जाओ, जाओ अपना काम देखो। बेटा किराए के पैसे हैं तुम्हारे पास? जी जी मामू है। चलो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। सलाम मामी। वालेकुम सलाम। या अल्लाह, अब तो इसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाए और इसे अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो रशीदा के दलदर भी दूर हो। ए अल्लाह, तू हामी हो मददगार, मदद कर हमारी बच्ची। जब तक इनकी पढ़ाई मुकम्मल होकर नौकरी नहीं लग जाती, तब तक तो इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ अपना पूरा नहीं होता, इनकी जिम्मेदारी अलग। अम्मा, अम्मा जल्दी से नाश्ता दे दे, बहुत देर हो रही है। ये तू हमेशा क्यों हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है? जल्दी क्यों नहीं उठा जाता तुझसे? छोटी से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अम्मा, लेकिन हमारे यहाँ नाश्ते का मयार नहीं बदला। कोई रोज रूखे सूखे पापे। शुरू हो गई सुबह सुबह। अरे शुक्र कर ये भी मिल जाते। पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। तेरे अब्बा तो महीने के शुरू में चंद नोट देकर बीच में कुछ देना हराम समझते। ये भी अम्मा से उधार लेकर मंगवाए। तो दादी इतने पैसे अपनी तिजोरी में संभाल कर क्यों रखती हैं? क्या कब्र में लेकर जाना है उन्होंने? बकवास ना कर, शुक्र कर संभाल कर रखती हैं। आड़े वक्त में मदद तो कर देती हैं। बड़ी मदद कर देती हैं, बाद में सुनाती कितना है? जो करता है वो सुनाता भी है। जैसे आप पुप्पो को सुनाती हैं। मैंने क्या सुनाया? अच्छा छोड़े, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आज तुझे इतनी जल्दी क्यों है? वक्त से 1 घंटा पहले। अम्मा मैं एक काम करूंगी, मिसेस आदिल से ना एडवांस में पैसे ले लूंगी। 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। महीने में अभी 4 दिन बाकी हैं, वो दे देंगी पैसे। अम्मा उनके लिए कोई मसला थोड़ी है। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। हेलो, आओ। इसलिए दोस्ती करने के लिए मिलना तो पड़ता है ना, लेकिन कहाँ मिलना? तुम अपने घर बुलाओगी? मेरे घर? तो मेरे घर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा गाड़ी में तो बैठ सकती हो, मैं तुम्हें घोल कर पी नहीं जाऊंगा। जरूरी है? ठीक है, जब तुम्हें मुझ पे एतबार ही नहीं है तो बेकार। मैं चलता हूँ और कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम्हें नजर ना हो। बाय। सुनो, मैं बैठ रही हूँ। घबरा रही हो? नहीं तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई थी? आराम से बैठो, रिलैक्स, वरना यहाँ पर लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें कहीं से भगा कर लेकर आया हूं। तो फिर हम कहाँ मिलेंगे?
मिलना जरूरी है। हाँ, क्योंकि तुम्हें देखे बिना, तुम्हें मिले बिना मैं जीऊंगा कैसे? तुम्हें पता है अजिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी जिंदगी की साथी तुम बनोगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? कुछ खाओगी? आ गई तू? अब जी पैसे लेकर आई ट्यूशन के? अम्मा वो टूटे हुए पर अरे आ गई तू? अब जी पैसे लेकर आई ट्यूशन के? अम्मा वो मिसेस आदिल है ना, वो घर पर नहीं थी। अच्छा, मीना और फरहत बाजार गई हैं, तो खुद खाना निकाल कर खा लेना। मैं जरा सईदा आपा कैसे होकर आती हूँ। मार्केट क्यों गई? पता नहीं, फरहत को कोई काम था। घर में खाने को नहीं है, इन्हें बाजार की सूझ रही है। कुछ कह दो तो माँ बेटी का मुंह बन जाता है। तू खाना खा ले उठ के, सुबह से भूखी होगी। खा लूंगी अम्मा, भूख नहीं लगती। तेरी भूख को क्या होता जा रहा है रोज रोज?